Assalamualaikum grade 8th. How are you all? Hope you all are fine. Beta, today the date is 3rd September 2020 and the day is Thursday. हम चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन कर रहे हैं एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ नर्व्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. बेटा नर्व्स क्या होती हैं? नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स इनक्लोज्ड इन कॉमन शीथ. बेटा एक्सॉन्स की जो केबल लाइक बंडल होता है मीन बहुत ज़्यादा एक्सॉन्स जब एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो क्या बना देते हैं? नर्व्स बना देते हैं. ठीक है. और एक्सॉन्स का काम क्या होता है? दे ट्रांसमिट द मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर पार्ट. सो नर्व्स का भी क्या काम होगा? दे ट्रांसमिटेड द मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी. सारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी ट्रांसमिशन करते हैं. ठीक है. नर्व क्या होती है? नर्व इज़ द केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स. एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ एक्सॉन? एक्सॉन्स ट्रांसमिट द मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट. ठीक है. सो नर्व्स का भी यही वर्क हुआ. नर्व्स ट्रांसमिट्स मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. बेटा 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं. हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को कल पढ़ा है. ठीक है. जिसमें हमने बताया था कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इसमें ये डेंड्राइट्स होती हैं. सेंटर में जहाँ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है वो सेल बॉडी होती है. और उसके आगे जो एक टेल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इट इज़ नॉन एज एक्सॉन. और ये जो ऊपर कवरिंग सी दिखाई जा रही है, ठीक है, ये माइलिन शीथ की कवरिंग होती है जो इसे कवर करके रखती है. ठीक है. होते ये एक्सॉन्स हैं और ये जो लास्ट पे मौजूद हैं ये टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन है. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होंगे? एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स और एक होते हैं इंटर न्यूरॉन्स. व्हाट आर द सेंसरी न्यूरॉन्स? बेटा हमारे बॉडी ऑर्गन्स जितना भी मैसेज मीन्स हमारी फिंगर टिप्स, हमारी स्किन, हमारे फीट, जितनी भी हम आउटसाइड से जितनी भी सेंसेस ले सकते हैं. ठीक है. हमारे जो सेंस ऑर्गन जितनी भी आई साइट, ईयर, मीन जो कुछ भी हम बाहर से गेन करते हैं, ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन उसे हासिल करते हैं. सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? ईयर, आई, स्किन, टंग, नोज़. ये सेंसेस को गेन करते हैं बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. ठीक है. और उसे आगे की तरफ कंडक्ट करवाना शुरू कर देते हैं. ठीक है. कि हमें पता चले कि हमने जो स्मेल ली है वो अच्छी है या बुरी, या हमें पता चले जो हमने साउंड सुनी है ये किसकी है. ठीक है. किसी एनिमल की है या किसी ह्यूमन की है, किसी रिलेटिव की है या किसी अननोन पर्सन की है. ठीक है. और इसके अलावा प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है. इसके अलावा जो स्किन पे हम टच फील करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है, जो टेस्ट हम फील करते हैं, ये तमाम सेंसेस कहाँ जाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन में चले जाते हैं. सेंसरी न्यूरॉन इन सारे सेंसेस को ले जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ. ठीक है. कहाँ से आ रहे हैं? सेंसरी न्यूरॉन टेक द मैसेजेस फ्रॉम ऑर्गन्स, फ्रॉम आवर ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, एंड टेक दैम टूवर्ड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. उसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाते हैं. अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या चीज़ मौजूद होती है? इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. इंटर का मतलब होता है सेंटर में मौजूद होते हैं. ठीक है. किसके सेंटर में मौजूद होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन के और मोटर न्यूरॉन के सेंटर में मौजूद होते हैं. ठीक है. और ये सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ इन टच करते हैं, इन्हें एक दूसरे के साथ मिलाते हैं ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेके आए हैं, जैसा भी मैसेज सेंसरी न्यूरॉन लेके आया है, ब्रेन उसे कंडक्ट करवा के इंटर न्यूरॉन के ज़रिए से मोटर न्यूरॉन में भेज दे. मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? इसका काम क्या होता है? मोटर का मतलब होता है हरकत. ठीक है. ऐसे न्यूरॉन जिनकी वजह से हमारी बॉडी कोई ना कोई मूवमेंट शो करती है या हमारी बॉडी कोई ना कोई रिस्पॉन्स देती है, उसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं. ठीक है. जैसे फीलिंग ऑफ हॉट है. ठीक है. अब यहाँ से अगर मैं कह दूं कि ये वाले जो डेंड्राइट्स हैं ये मेरी फिंगर के पास मौजूद थे, ठीक है, और मैंने किसी गर्म चीज़ को टच कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से डेंड्राइट्स में से सारी इन्फॉर्मेशन मूव करती हुई सेल बॉडी में चली जाएगी. वहाँ से इन्फॉर्मेशन मूव करती हुई एक्सॉन में, एक्सॉन से एंड टर्मिनल्स की तरफ चली जाएगी. ठीक है. और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाएगी. ट्रांसमिट किसको हो जाएगी? इंटर न्यूरॉन्स को. इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पे मौजूद हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक
हमारी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई है कि हमने कैसा फील किया है, ठीक है। और हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर फैसला हमें करके बताते हैं कि अब हमने क्या करना है, ठीक है। अब हमारे ब्रेन ने हमें एक मैसेज कन्वे किया है कि हमें अपना हाथ दूर कर लेना चाहिए या हमें इस चीज़ से दूर चले जाना चाहिए। तो यहाँ से मैसेज कंडक्ट होते हुए फिर से डेंड्राइट्स में, सेल बॉडी में, एक्सॉन से, टर्मिनल एंड से मूव करता हुआ अब मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगा, सेल बॉडी से मूव करता हुआ एक्सॉन में जाएगा, ठीक है। और ये हमारे ऑर्गन को चला जाएगा और कहेगा कि यहाँ से हट जाओ, ठीक है। अब ये आप लोगों को पता है कि जब आप किसी चीज़ को हॉट फील करते हैं तो आप कितनी तेज़ी से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारा प्रोसेस मैसेज के यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए सारा प्रोसेस सेकंड्स में हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कहते हैं कि बहुत तेज़ी से ये जो है मैसेजेस कन्वे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। और वो बहुत तेज़ी से हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करवा देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं एंड दे ट्रांसमिट द मैसेज टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स या सेंस ऑर्गन्स। ये अब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है वो हमारे सेंस ऑर्गन को देता है। सेंसरी न्यूरॉन बॉडी टू ब्रेन और मोटर न्यूरॉन ब्रेन टू बॉडी मैसेज को कन्वे करता है, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन क्या करता है? इन दोनों के दरमियान में लिंक के तौर पर, कनेक्शन के तौर पर वर्क करता है। सेंसरी न्यूरॉन की सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से मोटर न्यूरॉन में पहुंचा देता है और साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन देता है कि अब हमारे सेंसरी ऑर्गन ने क्या वर्क करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने बेटा अब इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। रिवीजन हो रही है आप लोगों की, कोई भी चीज़ आप लोगों ने मिस नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाया करें, उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और कोई से 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनाएं इस टॉपिक में से, ठीक है। और उनके आंसर्स राइट करें और उनकी पिक्चर्स मुझे शेयर करें। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।